जिनेन्द्र, जैन दर्शन की खगोल भूगोल कुछ अलग प्रकार से है, सामान्य खगोल भूगोल कुछ अलग प्रकार से है। जैन भूगोल की जो भी अंदाजन सारी बातें, जो भी वैदिक, बौद्ध आदि अन्य दर्शन की मान्यताएं भी एक समान है। आपको यहाँ समझना यही है कि खाली जैन दर्शन नहीं, लेकिन जो अन्य दर्शन है ना, उन सबकी भी मान्यता एक जैसी, सिर्फ साइंस ही अलग पड़ा है, बाकी सब एक जैसी। अब पृथ्वी को सारे शास्त्रों ने, सारे धर्मशास्त्रों ने पृथ्वी को सपाट माना, लेकिन ये जो विज्ञान है, जो विज्ञान का साइंस है, उसने पृथ्वी को कभी भी सपाट नहीं माना है। पृथ्वी को कभी गेंद जैसी गोल बोला, कभी जामरुक जैसी गोल बोल रहा है, बराबर। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें जो चेंज की है, जो जैन दर्शन से और ये मान्यता से अलग होती है। हम अपने पढ़ाने में यही पढ़ेंगे कि भाई जैन दर्शन ने क्या माना है। अब जैन दर्शन ने क्या माना है उसको साबित ना कर पाए अलग बात है, लेकिन जैन दर्शन ने क्या माना है वो हमें मानना चाहिए। ऐसा आप मानते हो? बोलो। हाँ, आप ऐसा तो मानते हो ना। अब जैन दर्शन ने माना है, वो साइंस माने कि नहीं पता, लेकिन क्या हम मानते हैं? देखिए, सबसे महत्व की बात यह, दुनिया मानती कि नहीं मानती ये हमको नहीं पता, उससे हमें लेना देना नहीं, लेकिन अगर हम मान रहे हैं तो ही ये सच्चा ज्ञान है और सम्यक दर्शन। लोक और अलोक का दर्शन कराने वाली सर्वज्ञ कथित ब्रह्मांड पुस्तक से बहुत सारी जैन धर्म की मान्यताएं आपको जानने को मिलेगी। तो नौजवान मुनि चारित्र रत्न विजय जी महाराज की प्रतिभा और प्रतिश्रम के दर्शन को उन्होंने पल पल वंदन किया है। ऐसा जोड़ अनूठा ग्रंथ के लिए उनको लाख लाख अभिनंदन दिया है। ठीक है, हम अभी आगे जा रहे हैं। प्रकाशकीय निवेदन में जैन धर्म जो अनादिकाल से चला आ रहा है एवं अनादिकाल तक, ये अनंतानंत समय तक ये धर्म रहने वाला है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी तो रहने ही वाली अनंतानंत काल तक। जैन शास्त्रों से विश्व संबंधी संपूर्ण स्वरूप, असंख्य द्वीप समुद्र से व्याप्त मध्यलोक, खगोलीय, आकाशीय, तारा इत्यादि संबंधी आप बहुत सारी चीजें जानेंगे। जैसे आपने ऊर्ध्वलोक में 12 देवलोक जाने, अधोलोक में 7 नारकी जानी, अब हम तिर्यक लोक को जानेंगे। ये 2.5 द्वीप, फिर मनुष्य द्वीप और उसके बाद असंख्य द्वीप समुद्र, वो किस प्रकार से है। ये सारी व्यवस्था जैन दर्शन, इस ब्रह्मांड की व्यवस्था और जैन दर्शन की व्यवस्था में फर्क है। तो ब्रह्मांड का स्वरूप और उसमें रहे पदार्थों का जो सच्चा स्वरूप बताया है, ऐसे उसको ही जैन दर्शन कहा गया है। उन द्रव्यों में, जो भी जैन दर्शन ने जो द्रव्य बताए हैं, उन द्रव्यों में उसके गुणों से होती हुई गिनती को गणितानुयोग कहा है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ोगे वो गणितानुयोग है, ठीक है। और चरण करणानुयोग भी, उनमें जो भी पुरुषार्थ किया जाएगा उसको चरण करणानुयोग कहा है। देखिए, समझने की बात यह है, आप जो गणित लिखा है जानोगे वो गणितानुयोग, और जो उसको समझने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर चलेगा, वो चरण करणानुयोग हो गया। ठीक है, उसको साध कर मोक्ष जाने की क्रिया, वो ही चरण करणानुयोग है। गुरुरत्न सूरी महाराज और जैन कॉस्मोलॉजी, यही पुस्तक की ही बात की है, उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। आपका ये पाठ खत्म हुआ। शॉर्ट नोट और टुक नोट और सब डिटेल आप देखते जाओ। अब हमारा महात्माओं के सारे पत्र खत्म हो चुके हैं। अब हमारा काल चक्र शुरू हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? काल चक्र अब हम जानेंगे। अब हम शास्त्र की बात फिर से पढ़ेंगे कि शास्त्र ने क्या कहा है, शास्त्र ने इस मामले में हमें क्या कहा है। काल चक्र कितना कोड़ा कोड़ी, देखिए आपको पिक्चर दिख रहा है ना। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का ये काल चक्र है, और ये कोड़ा कोड़ी सागरोपम पल्लियोपम का माप सिर्फ भरत और ऐरावत में है। ये बात को आप खास ध्यान दीजिए। हमारा 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, उनका कितना साल समय हुआ, ये कोई आवेदन निवेदन हमारे पास नहीं है।
ठीक है। कोड़ाकोड़ी, सागरोपम, पल्योपम, ये सारा भरत और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से है। जहाँ काल चक्र ही नहीं है, जहाँ ये उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल ही नहीं है, वहां सब दिन एक समान है, वहां कोई ऐसी गिनती नहीं। अब आप यहाँ ये जानोगे कि पल्योपम सागरोपम में आप इस चीज को कैसे लोगे। आओ अब इसको हम पढ़ेंगे। शॉर्ट में यहाँ बहुत अच्छे से दे दिया है, आप उसको पहले समझ लो। जैसे कि ये 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम के पहले हम उत्सर्पिणी काल देखें। देखिए युगलिक युगलिक, या आप कुछ और चीज जानोगे वो हम जानेंगे। तीसरा आरा, ये है दूसरा आरा, आपको पिक्चर दिख रहा होगा। ये पहला आरा। पहले आरे की हम बात करेंगे जब हमारा जो उत्सर्पिणी का पहला आरा हो, उसमें पसलियां 265 है। देखा आपने, आपका ये हाड़पिंजर शरीर है। देखिए मेरा कर्सर घूम रहा है, आपको दिखाई दे तो ये आपके शरीर की पसलियां है। अब अगर इतनी पसलियां होगी तो हाइट कितनी होगी आप सोच सकते हो ना। तो ये शरीर है 3 कोस, 3 गांव। 3 गांव मतलब कम से कम 1.5 किलोमीटर, कम से कम 1.5 किलोमीटर। उसके बाद आप आओ, ये 4 कोड़ाकोड़ी सागरोपम में से संतति पालन 49 दिन के बाद ऐसे जोड़े का जन्म होगा। ये जोड़े का जन्म होगा 49 दिन तक, 49 डेज तक जन्म देने के बाद माता पिता 49 डेज तक की जिंदा रहेंगे। उसके बाद 49 डेज के बाद माता पिता मर जाएंगे। एक जोड़े को जन्म देके वो जोड़ा मर जाएगा, मतलब बिल्कुल संख्याता मनुष्य, ना कोई बढ़ेगा ना कोई घटेगा। ये है कल्प वृक्ष और उसका ही आहार लेना है। आहार में भी लिखा है शरीर 3 कोस आयुष्य, 3 पल्योपम का आयु है। 3 पल्योपम बहुत होता है ये। आहार 3 दिन में तुअर प्रमाण, एक तुअर का दाना होता है ना, उतना खा लिया बस। अब 3 दिन के बाद खाओगे तो उतना ही आप फल लेकर खाओगे। एक छोटा सा इतना टुकड़ा तुअर के दाने जितना फल खा लिया, कल्प वृक्ष से लेके आपका पेट भर गया। कोई खेती वेती, कोई पाक, कोई रसोई खाना पीना बनाना नहीं। उसके बाद जो उसका समय जाएगा वो है 4 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। जैसे कि हमारा अभी ये जो भगवान आदिनाथ भगवान से लेके अभी तक और 42,000 में भी आपको 1 कोड़ाकोड़ी खत्म होगा, उतने 4 गुने समय में ये होगा। उससे 4 गुना समय इसमें होगा। ठीक है। घटना, समय भी बदलना, शरीर 3 गांव से 1.5 फुट तक आना, ये सारा यहीं पे ही है। ये ध्यान दीजिएगा। जो महाविद्य क्षेत्रों में है वो 500 धनुष बस एक फिक्स है, वहां कुछ नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा। इसलिए वहां पे ये पल्योपम, 4 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, ये सारी चीज तो उसमें आएगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। बराबर। आगे चलो। अब उसके बाद आएगा 3 कोड़ाकोड़ी सागरोपम वाला टाइम। उसके बाद आएगा 3 कोड़ाकोड़ी सागरोपम वाला टाइम। तो ये जो 3 कोड़ाकोड़ी सागरोपम वाला समय है वो दूसरा आ रहा है। दूसरे आरे में पसलियां आप देखोगे कितनी हो गई, 64। हाँ दूसरे नहीं है तो तीसरा आ रहा है। दूसरे आरे में पसलियां है 128। वो 256 थी, अब ये सीधी 128 हो गई, आधी हो गई, आधी। ठीक है। और कल्प वृक्ष से ही खाना खाना है। 64 दिन तक अगर बच्चा जन्मेगा, 64 दिन पहले ही, आपकी मृत्यु के 64 दिन पहले ही एक बच्चा जन्मेगा, जोड़ा। और उसको जोड़े को 64 दिन तक आप लालन पालन करोगे, उसके बाद सीधी मृत्यु, माँ बाप की मृत्यु हो जाती है 64 दिन में ही। और यहाँ शरीर 2 कोस की है, वो 3 कोस था, ये 2 कोस हो गया। आयु है 2 पल्योपम और आहार है 2 दिन के बाद 1 बोर जितना आहार। वो चने से थोड़े बड़े हो आप, बोर जितना आहार वो भी 2 दिन में लेना है। और आगे आओ, तीसरा आ रहा
उसका नाम है सुषम दुसम, वो जो 2 कोड़ाकोड़ी का है। पसलिया 64 है, उससे भी आधी हो चुकी है। उसके बाद है 80 मसी कृषि, यहां से शुरू होगी। तीसरे आरे में तीर्थंकर भगवान भी शुरू हो जाएंगे। तीसरा आरा खत्म होने के समय पे, शुरू में नहीं, खत्म होने के टाइम पे आदेश्वर दादा का जन्म होगा और वो जन्म होने के बाद उनका राज्याभिषेक होगा और वो 80 मसी कृषि बताएंगे। शरीर है 1 कोष से लेके 500 धनुष, 1 कोष शुरुआत में है, वहां से तीसरे आरे के अंत तक 500 धनुष की काया हो जाएगी। आयु है 1 पल्योपम, आहार एक ही दिन में, लेकिन आंवला जितना बड़ा फ्रूट हो चुका है, फ्रूट की साइज बड़ी हो चुकी है, आंवला जितना आहार आप लोगे। उसके बाद है वहीं से आदेश्वर भगवान की हाजिरी में ही, वो पर तीर्थंकर नहीं बने हैं और चौथा आरा शुरू हो चुका है, इसीलिए तीर्थंकर सारे 24 चौथे आरे में ही है। भगवान का जन्म हो चुका है लेकिन भगवान तीर्थंकर नहीं बने। ये बात समझ में आ रही है मेरी? भगवान का समावसरण तीसरे आरे में कभी नहीं होता है। देवी देवता उनका सिर्फ च्यवन कल्याणक और जन्म कल्याणक ही तीसरे आरे में होगा। बाकी मोक्ष दीक्षा सब 24 के 24 तीर्थंकर सिर्फ चौथे आरे में होंगे। ये क्लियर हुआ? ये चीज को ध्यान रखना है। तीसरे आरे से हम आदेश्वर दादा को नहीं गिन सकते, सिर्फ उनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए आपको यहाँ सब मिलेंगे, राजा, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, ये सारी व्यवस्था चौथे आरे में ही है। दिखाई दिए? यहाँ आपको वासुदेव भी मिले, देखो ये कृष्ण वासुदेव की फोटो ही है। आयु है 500 धनुष से लेके 7 हाथ की काया तक ये चौथा आरा चलेगा। चौथा आरा जब शुरू होगा 500 धनुष से लेके शुरू में अंत तक 7 हाथ की काया हो जाएगी चौथे आरे में। अब यहाँ कोई युगलिक उगलिक नहीं, कृषि मशी अपने आप खाना बनाओ करो। पसलियां भी देखो 32 हो गई, उससे कम हो गई, आधी हो गई, 32 पसलियां हो गई। संग्रहण भी 6 के 6 प्रकार के आ गए, जबकि पहले जो 3 आ रहे थे ना उसमें सिर्फ वज्र वृषभ पहला ही संग्रहण और पहला ही संस्थान होता है। अब यहाँ 6 के 6 संग्रहण आ गए। ठीक है, पूर्व करोड़ उससे लेके आयु अब 84 लाख पूर्व से लेके 72 साल तक की आयु आ जाएगी, ये भी घटेगा। अब यहाँ 24 तीर्थंकर खत्म हो चुके हैं। 24 तीर्थंकर खत्म होने के बाद 23 तीर्थंकर के जन्म बताए हैं। बाकी तीर्थंकर तो दीक्षा और केवल ज्ञान और समवसरण 24 से 24 तीर्थंकर का यही आरे में होगा। अब आओ वैज्ञानिक शक्ति, ये सारा 5वां आरा है जिसमें वैज्ञानिक पसलिया सिर्फ 16 है। हम लोगों की पसलिया खाली 16 है, 8 इस तरफ है 8 इस तरफ है बस, इसलिए वज्र वृषभ संग्रहण चला गया। वज्र वृषभ संग्रहण और संस्थान में कम से कम 32 पसलिया तो होती ही होती। आओ यहाँ पे यंत्र प्रयोग, सुखद परिवर्तन, पसलियां भी 16, सुखद दुखद सारे परिवर्तन मिलेंगे। शरीर है 7 हाथ से भी कम, ज्यादा से ज्यादा 7 हाथ और उससे कम ही, तभी मोक्ष नहीं हो रहा है। आयुष 133 वर्ष की आयु होती है शुरू में और अंत में तो 20 साल की हो जाएगी। अंत में सर्व प्रलय बोला है, सर्व प्रलय में भी मनुष्य तो रहने वाले हैं, भूमि पे सर्व प्रलय होगा। ठीक है, अब उसके बाद आओ ये खत्म हो जाएगी, फिर आ जाएगा छठा आरा। छठा आरा ये 21,000 खत्म हुए, फिर छठा आरा 21,000 का। मछलियां पकड़ते पकड़ते ही बोने और बेडोल पुरुष जो 1.5 फुटीय शरीर हो जाएगा। दुखम दुखम काल है, मछलियां और कछुए पकड़ पकड़ के लोग मारेंगे और खाएंगे। पसलियां सिर्फ इससे भी आधी 32, 16 से आधी 8 रह जाएगी। आप समझ सकते हो आपका शरीर कैसा होगा। अभी आप 32, 16 पसलियों में हो, अभी आप 16 पसलियों में हो तो पसलियां सिर्फ 8 हो जाएगी। 20 साल की आयु, शरीर सिर्फ 1 हाथ का, 1 हाथ मतलब 1.5 फुट, 1 हाथ का नाप 1.5 फुट होता है। सभी बीलवासी और सभी मत्स्य भोजन खाने वाले। बिल्कुल ऐसा ही छठा आरा वापस 21,000 साल का, फिर से धीरे धीरे चढ़ेगा। हमारे 5वें आरे जैसा यहाँ का दूसरा आरा, उत्सर पीढ़ी का दूसरा आरा,
बिल्कुल उसके जैसा ही, 5वें जैसा ही आएगा, अब चढ़ता जाएगा। उत्सर्पिणी का मतलब है चढ़ाई चढ़ रहे हो, अवसर्पिणी का मतलब है सारी चीज घट रही। अब धीरे धीरे चढ़ रहे हो आप, उत्सर्पिणी है। वापस 23 तीर्थंकर उसके जन्म हो जाएंगे, वापस 24 तीर्थंकर के ही जन्म हो जाएंगे, सिर्फ अंतिम तीर्थंकर ही बाकी रहेंगे। अब ये कौन सा समय है देखिए आप, ये तीसरा आ रहा है, तीसरे आरे में 23 हो गए और अंतिम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर जो लास्ट है वो चौथे आरे में होंगे। ये तीसरा आरा वहां से रिटर्न में हम बोलते हैं, लेकिन समय काल बिल्कुल चौथे आरे प्रमाण का है। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है कि मैं फिर से बताऊं? नाम तीसरा चौथा हो रहा है, लेकिन हमारे चौथे आरे बराबर वो तीसरा आ रहा है। समझ में आ रहा है? हमारा छठा बराबर उनका पहला, हमारा 5वां बराबर उनका दूसरा, और हमारा चौथा बराबर उनका तीसरा। तो आप उसको तीसरा आरा समझ के नहीं चलोगे जो आदिनाथ भगवान का जो युगलिक का था, आप उनको हमारे चौथे आरे के बराबर उत्सर्पिणी का तीसरा आरा जानोगे। बराबर बराबर, हाँ, बस मिस्टेक ना होना चाहिए। हाँ, अब आओगे चौथे आरे में, सिर्फ पहले तीर्थंकर रहेंगे और चौथा आरा 2 कोड़ा कोड़ी का होगा, सिर्फ शुरुआत के ही कुछ महीने। चौथे आरे में जो भी तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं, वो पहले तीर्थंकर भी जन्म तो उसी में ले लेंगे, लेकिन उनका जो समवसरण और उनका जो निर्वाण का समय है ना, वो ही चौथे आरे में जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पसलिया 64 है, 80 कृषि धीरे 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 घट रहा है। शरीर 1 कोष का धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे। शुरू में तो 500 धनुष ही होगा। भगवान है प्रथम तीर्थंकर 500 धनुष के, वहां से चढ़ते 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 1 कोष तक शरीर पहुंच जाएगा। फिर आएगा 5वां आरा जो दूसरे आरे के बराबर 3 कोड़ा कोड़ी का। वापस से पसलिया बढ़ गई, वापस से पसलिया हो गई 128, कल्प वृक्ष में आ गया, 64 दिन का लालन पालन आ गया, और वापस चने वो बोर जितना आहार आ गया। अब ये खत्म होगा 3 कोड़ा कोड़ी, फिर 4 कोड़ा कोड़ी का ये छठा आरा, और वहां पे आपको संतति पालन, 49 डेज, कल्प वृक्ष, ये सारी चीज आपको वहां मिली। और फिर से यहां से आप छठे आरे से वापस यहाँ के हमारे पहले आरे में आप आ गए। समझ में आया? सबको समझ में आया? इसमें जो तीर्थंकरों का जन्म होगा, हाँ, वो तीसरे आरे में होगा या कौन से आरे में? उनका तीसरा आरा है, पर वो हमारे चौथे जैसा होगा। नहीं, वो तो मैं समझ गया, उससे उल्टा होगा। हाँ, बट उसमें फिर जैसे आपने बताया कि जो अवसर्पिणी काल है उसमें तीसरे आरे में प्रथम तीर्थंकर का जन्म होगा, और दीक्षा मोक्ष और निर्वाण चौथे आरे में ही होगा। निर्वाण हो सकता है, बाकी सारा तो तीसरे में ही हो जाएगा। क्योंकि क्या है पता है, तीसरे आरे के कुछ पक्ष बाकी होते हैं ना, जैसे वो अब आप रिटर्न में जाओ। 1 मिनट, दूसरी आवाज जरा बंद कर दो प्लीज। अब आप रिटर्न में जाओ, जैसे आप रिटर्न में जाओगे आप देखोगे आदेश्वर दादा का जन्म पहले हो चुका है, और कुछ पक्ष के बाद ये आरा बदला है। तो रिटर्न में भी क्या होगा, परमात्मा तो 24वें पहले ही हो जाएंगे, कुछ समय के लिए ही वहां पे आपको चौथे आरे में भगवान मिले, कुछ समय के लिए। अब कुछ समय के लिए हुआ तो फिर निर्वाण ही होना चाहिए ना, और कुछ नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि चक्रवर्ती तो पहले में ही हो जाएंगे, तीसरे में ही हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? भरत चक्रवर्ती अगर तीसरे में होंगे तो आदिनाथ भगवान का जन्म पहले होगा कि नहीं होगा? मेरा वही था कि इसमें जो भी वासुदेव, जो भी चक्रवर्ती जो होना है ना, जो सबसे अंतिम चक्रवर्ती उसको कहेंगे ना हम, 24वें मतलब अंतिम चक्रवर्ती। लेकिन होंगे तो 500 धनुष के भरत राजा जितने, तो चक्रवर्ती को तो उनको वो तीसरे आरे में ही होना है, वो चौथे आरे में नहीं जाएंगे चक्रवर्ती।
निर्वाण हो। हाँ, बस निर्वाण ही हो सकता है और कुछ नहीं। कुछ 89 पक्ष रहते हैं तीर्थंकर परमात्मा वो आर्य में। जैसे हमारे आने के वक्त उनका जन्म हुआ था, यहाँ पे निर्वाण के बाद के 89 पक्ष रह सकते हैं, बस उससे अलावा कुछ नहीं। तो इसमें 24 के 24 का जन्म जो है इसमें होगा तीसरे कार्य में, और निर्वाण 23 का होगा। हाँ, ये क्योंकि ये होना तो जरूरी है ना। जैसे ही पक्ष आते वक्त जो समय आए बिल्कुल वैसा जाते वक्त भी वही समय आना चाहिए। बाकी सारे में भी सेम आ रहा है। जैसे आए तब चौथे भरत चक्रवर्ती हुए चौथे आर्य में, बिल्कुल यहाँ वैसे भी तीसरे में भरत चक्रवर्ती होंगे, और भरत चक्रवर्ती की हाजिरी में ही तो निर्वाण हुआ है ना। आदेश्वर दादा का निर्वाण हुआ तब भरत चक्रवर्ती थे, तो निर्वाण भी, ये तीर्थंकर का निर्वाण भी तीसरे आर्य में ही हो जाएगा, चौथे में जाएगा ही नहीं, अगर आप ये रूप से सोचोगे तो। तीसरा आर्य में ही 24 के 24 हो जाएंगे खत्म। क्यों पता है कि उसके बाद चक्रवर्ती तो रहते ही रहते हैं, चक्रवर्ती कभी तीसरा आर्य में नहीं जाने वाले। चक्रवर्ती की व्यवस्था एक ही आरा तक है, वो कभी भी 3 कोड़ा कोड़ी के आरे में, 4 कोड़ा कोड़ी के आरे में चक्रवर्ती नहीं जाएंगे। वो उनका तो वो जो 1 कोड़ा कोड़ी का समय है ना, उसी में ही सारे चक्रवर्ती, सारे जो भी 63 साल का पुरुष है उनका होना लिखा है। तो मतलब 24 के 24, हाँ 24, उनका निर्वाण भी तीसरे में ही हो जाना चाहिए अगर ये व्यवस्था से हम जाए तो। एक ही आरे में, हाँ तीसरे में ही हो जाना चाहिए, क्योंकि चक्रवर्ती भी आगे नहीं जाएंगे। बट इसमें फिर कहीं तो थोड़ा सा विरोधाभास है। विरोधाभास तो नहीं है, क्योंकि देखिए आप उनका जन्म, अब आप अवसर्पिणी में देखिए, उनका जन्म पहले हुआ, लेकिन 63 साल का पुरुष और चौथे में ही उत्पन्न हुए और चौथे में ही खत्म हुए। देखिए 24 में परमात्मा की बात करो आप, हमारे माघी स्वामी के, वो भी 89 पक्ष पहले ही उनका निर्वाण हुआ। मतलब वो चौथे में ही रहे ना, वो 5वें में तो गए नहीं। तो 24 का रेप्लिका 1 हो गया ना उधर। कहा मतलब जैसे ये 1 से 24 है, तो वहाँ जो 24 का जैसे चिन्ह भी जो है 24वें का चिन्ह वहाँ पहले उत्सर्पिणी में पहले सिर्फ जन्म हुआ है बस। हाँ जन्म हुआ है, आदेश दादा का जन्म तीसरे आर्य के अंत में हुआ है। इस हिसाब से जो पहले तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर है उत्सर्पिणी के, उनका कुछ आयुष्य तीसरे में जाना चाहिए। तो अगर उनके कुछ आयु तीसरे में जाएगा ना, तो चक्रवर्ती भी वहाँ तीसरे में रहेंगे। वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। चक्रवर्ती देखिए, एक बात समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। चक्रवर्ती या तो मर के 7वीं नारकी में जाए, या तो वो सीधे मोक्ष में जाए। ये तो बात सही है, सही है। तो फिर चक्रवर्ती का जन्म तो हो ही नहीं सकता। तीसरे आरा खत्म करने के बाद चक्रवर्ती तो हाजिर रहेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका मरना तो रहना ही रहना है। तो मर के वो 7वीं नारकी में भी नहीं जा सकते वो आरे में। तो आप देखो धीरे धीरे तो युगलिक का आ रहा है, वो तो सारे के सारे केवल तो है ही नहीं किसी को। इसका क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा। हाँ, आप हम सोच सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, हम ऐसा सोच सकते हैं बस। पर थोड़ा सा इसका क्लैरिफिकेशन कहीं से किसी और में से लेना चाहिए। हाँ लेना चाहिए, मिलेगा तो जरूर लेंगे। मिलेगा तो जरूर लेंगे, कोई बात नहीं है, जरूर लेंगे। ये आगम में भी आगे पढ़ने में ये डिटेल से आने वाला यही सब्जेक्ट। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति तो आने वाली है, उसमें से हमको जैसे ही इसमें से ज्यादा डिटेल मिलेगी हम लोग ले लेंगे, बराबर। चलो बराबर, इसी प्रकार से ये पूरी चक्र की व्यवस्था है। इसमें भी देखिए, हाँ इसमें भी दिखाया हुआ है चौथा आरा में
एक मिनट में देखती हूँ, मतलब एक तीर्थंकर का, एक मिनट। हाँ, दूषम काल तीसरा आ रहा, उन्होंने 23 तीर्थंकर बताए, 23 तीर्थंकर बताए। हाँ, और चौथे में प्रथम तीर्थंकर बताए, उनके बाद के चौथे में उन्होंने प्रथम बताया है। अब देखो ये व्यवस्था से ये जो उल्टा हो गया, ये तो युगलिक काल है, हमारा एक ही काल है ना। देखिए अब ये ना यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा, आओ हमको यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी कि पहला दूसरा तीसरा तो युगलिक ही है, वो तो 100% बात है। आदेश दादा भी युगलिक ही तो जन्मे थे, बराबर। तो अगर युगलिक में जन्मे है तो युगलिक में तो तीर्थंकर वो बन ही नहीं पाएंगे, इसलिए आरा बदला। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें चौथे आरे में उनका केवल निर्वाण हुआ होगा, जन्म। यहाँ तो उल्टा ही लिखा है, यहाँ तो जो लिखा है ना, यहाँ 23 ही हुए हैं, 24 में वही हुए। और यहाँ देखिए, नहीं अभी इसमें ना आप वही विरोधाभास है। हाँ, आप यहाँ अवसर पीढ़ी में देखिए, यही चीज आपको दोनों में विरोधाभास मिलेगा। आपकी बात सही है। आप यहाँ देखिए, ये जो चौथा आ रहा है ना, तीसरा आ रहा, फिर चौथा आ रहा, देखो यहाँ भी उन्होंने 23 तीर्थंकरी लिखे, बराबर। जन्म के हिसाब से। अब वहाँ जन्म के हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तो जन्म के हिसाब से कुछ पक्ष भी हो सकते हैं। हाँ, निर्वाण के हिसाब से हो तो भी केवल ज्ञान और सारे तीर्थंकर परमात्मा का तीर्थंकर का बनना तो इधर ही होना चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ। फिर भी अगर कहीं डिटेल से मिलेगा तो हम जरूर उसको चेक करें। हाँ, जरूर चर्चा करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए, किसी भी महात्मा से भी हो पाए तो करेंगे। यस। अब इनमें क्या लिखा है वो भी पढ़ ले, शायद लिखने में से भी हमको कुछ जवाब मिल जाए। अब ये जो 6 आरा का स्वरूप है, वैसे जो पढ़ा है वही लिखा है, फिर भी बड़ी बड़ी बात हम देख लेंगे कि उत्तरोत्तर शुभ पुद्गलों की वृद्धि और अशुभ पुद्गलों की हानि हो रही हो, उसको उत्सर्पिणी कहा जाता है। उत मतलब चढ़ना, अव का मतलब है उतरना। तो यहाँ बल, बुद्धि, आयुष्य, कांति, पृथ्वी आदि की रस प्रचुरता, सारभूतता, आप अगर शॉर्ट में बोलोगे ना उसको, तो द्रव्यादि पर्याय की घटत, अनंत द्रव्य पुद्गल पदार्थों में बढ़ना और घटना। दुषम 21,000 वर्ष की काल पर्याय वाला लगभग उत्सर्पिणी आर्य के 6ठे आर्य के सदृश ही होता है। अब वापस वही 6ठे से शुरू हुआ है। बिलवासी की बात आई है। इस अवधि में 5 प्रकार की वृष्टि होती है। देखो अब ये समझने वाला आपको आया है, ये आप समझिए। अवसर्पिणी काल में तो ये निरंतर बढ़ेगा, जो दुषम काल है 6ठा आएगा वो। अब 6ठे के बाद जब वो वहां का जब दूसरा आएगा ना 21,000 वर्ष, वो अवधि में भरत क्षेत्र में 5 प्रकार की वृष्टि होती है। अब ये हम कैसे समझेंगे, आप समझो, एक मिनट। अब इसमें भी 2 बात है, मैं आपको बताऊं 2 बात। 7 रात तक 7 प्रकार की वृद्धि बताई गई आगमों में, आप समझे? क्यों मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, 7 रात में 7 प्रकार के 49 दिन तक बारिश वृष्टि होगी। आगम में ये पाठ आता है। वो जब वृष्टि होगी तब सारे एक मेघ जो आएंगे वो रोग के मेघ, अग्नि के मेघ, आप समझ रहे, कीचड़ के मेघ, ऐसी बारिश से होगी। तभी ये जो अभी हम 5वें आरे में ये जो जमीन देख रहे हैं ना, वो 21,000 वर्ष के बाद पूरी दलदल से कादव कीचड़ से युक्त हो जाए। ये जो उसके नाम है अशनि मेघ, ऐसे नाम आएंगे आपको, वो भी आप पढ़ोगे। आओ अभी आओ, यहाँ सब लिखा है। हाँ, वासुदेव प्रति वासुदेव, इसमें सब लिखा है। आओ
24 प्रकार के धान्य की उत्पत्ति, वनस्पति के रस प्रचुरता भरपूर प्रकट होती है। ये दुष्म काल की बात है। ये है ना, ये दुष्म मतलब ये छठा आ रहा है उत्सर्पणी। अब जाने के बाद की बात बताई। तीसरे आ रहे में दुष्म सुषम, मतलब हमारा जो तीर्थंकर परमात्मा का चौथा आ रहा था ना, बिल्कुल ये तीसरा आ रहा वैसा बताया। 42,000 वर्ष न्यून 1 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का ये कालमान है। ये 1 कोड़ाकोड़ी सागरोपम में अवसर्पिणी के चौथे आरे के समान ही ये भी होता है। प्रारंभ के 3 वर्ष और 8.5 महीने व्यतीत होने के बाद, प्रारंभ के इतने साल अगर व्यतीत हो जाएंगे ना, उसके बाद पहले तीर्थंकर का जन्म होगा। देखो ये कैसे हुआ है। प्रारंभ के जैसे यहाँ बोले हमारे अंतिम, आप सोचो जब हमारा ये आरा बदला ना 5वां, वो तो उससे बिल्कुल उलट होगा। हाँ बिल्कुल उलट। 5वें आरे के 3.5 साल बाकी थे और परमात्मा का निर्वाण हुआ। यहाँ बिल्कुल 3.5 साल आप निकल जाएंगे, उसके बाद 24वें परमात्मा जन्मेंगे। क्लियर हुआ? हाँ, यहाँ तक ठीक। चौथे आरे में 24वें तीर्थंकर का मोक्ष गमन होता है। हाँ जब, अच्छा अब यहाँ आपको ये समझना है एक और बात, जो नक्षत्र में 24 में भगवान महावीर स्वामी का जो भी कल्याणक हुआ है ना, बिल्कुल वही नक्षत्र में यहाँ भी होगा। चैत्र मास में ही उनका चयन होगा, चैत्र सुद 13 को ही उनका जन्म होगा। मतलब उतना ही समय यहाँ व्यतीत। 23 तीर्थंकर का जन्म 11 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव इसी काल में होते हैं। हाँ तो 11 शुभ पर्यायों की दिन ब दिन वृद्धि होती है। यहाँ 11 12वें चक्रवर्ती का नाम नहीं लिया उन्होंने, एक परमात्मा और एक चक्रवर्ती का नाम नहीं लिया है। हाँ नहीं, वही ना, 12वें चक्रवर्ती का आयुष्य पूर्ण चौथे में होता है। अब आपको हमको ये भी ढूंढना पड़ेगा कि क्या भरत चक्रवर्ती का जन्म तीसरे आरे में हुआ था? पता है आपको? जैसे इन्होंने लिखा है, हाँ वो नीचे आएगा। नहीं पर होना चाहिए ऐसा। अवसर्पिणी का चलेगा ना, तो उसमें पता चलेगा कि प्रथम तीर्थंकर का भरत चक्रवर्ती का। अब भरत चक्रवर्ती भी जाएंगे ना उसमें ही। हाँ तो इसमें देखिए, इसमें तो क्लियरली है। हाँ इसमें तो है, हम तो अभी इसमें है वही पढ़ के जाएंगे। तीसरे आरे में हुआ और चौथे में 24वें तीर्थंकर का मोक्ष गमन हुआ। अवसर्पिणी के तीसरे आरे के जैसे भाव इसमें भी होते हैं। चौथे आरे में इनका मोक्ष गमन चौथे आरे में, और 12वां चक्रवर्ती का आयु पूर्ण भी चौथे आरे में। यहाँ है ना, ये भेद आ जाएगा। आप एक दृष्टि से अगर आप इतना खाली सोचोगे ना, तो जो 24 तीर्थंकर परमात्मा और 24 जो भी श्री षष्ठी सला का पुरुष का मोक्ष गमन एक ही आरे में हुआ है, यहाँ 2 आरे में प्रस्थापित हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये भेद को भी एक्सेप्ट करना थोड़ा सा दो मत आ रहा है। ये भेद को भी, अच्छा समवसरण भी आ गया। पहली तो बात यह है कि समवसरण आ गए भगवान के। यहाँ आप देखोगे जैसे ये अवसर्पिणी में तो सारे समवसरण और सब एक ही आरे में आए। नहीं, इसमें ये भी देखिए ना कि बाद में चक्रवर्ती का आयुष्य पूर्ण होता है, उसके पश्चात कितना वो इधर पूरा दिख नहीं रहा मेरे को। हाँ मैं देखती हूँ उत्पत्ति होती है, मतलब कल्प वृक्ष बाद में उत्पन्न होता है। नहीं, कल्प वृक्ष की तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन चक्रवर्ती का 2 आरे में आना वो एक क्वेश्चन है। त्रिषष्ठी सला का पुरुष के जब भी जो भी अंतिम समय है वो 2 आरे में हो गए, वो एक क्वेश्चन है। ठीक है, वो अब अभी छोड़ दो इस बात को, क्योंकि आगे और किताब और इसमें से ही आगे जो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में ये पूरा का पूरा 6 आरा का वर्णन आएगा ना, तब ये चीज वापस हम पढ़ेंगे। इसीलिए छोड़ दीजिए अभी इस बात को, क्योंकि अभी यहाँ आपने इतना समझा है। अब आगम के जो पाठ आएंगे ना, उससे हम जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में से जो पाठ आएंगे ना, उससे हम समझेंगे ये। ठीक है, हमको तो रिजल्ट चाहिए। कैसा रिजल्ट कब कहाँ से मिल रहा है ना, वो महत्व का है। बस चलो।
अब यहाँ जो भी ये अवसर्पिणी उत्सर्पिणी है वो 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र ही धर्म से रहित बनेंगे। महाविदेह में सदाकाल धर्म का अस्तित्व रहता ही है, मतलब वहाँ हमेशा ये चौथा आरा ही चलता है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। इस तरह से 10 कोड़ा कोड़ी अवसर्पिणी, 10 कोड़ा कोड़ी उत्सर्पिणी, मतलब ये 20 कोड़ा कोड़ी सागरों का एक काल चक्र पूर्ण हुआ। और ऐसे काल चक्र का, अनंत काल चक्र का एक पुद्गल परावत काल होता है। और ये एक पुद्गल परावत काल जीव हम कभी के भम चुके, अभी तक वो एक में से ही घूम रहे, अर्ध में गए होंगे, समय तो आया होगा और गए होंगे तो मालूम नहीं, लेकिन ऐसा सोचेंगे कि ये पढ़ने के बाद जरूर उसमें हम जाए। ठीक है, ये भी वापस वही पिक्चर है। अब उसके बाद हम जाए, आगे जाए, आओ। ये किया ना हमने, ये मुझे नहीं समझा। बादर अग्नि एवं बादर अग्नि का विच्छेद होता है इसका। हाँ, बादर अग्नि ये कहाँ आया? वो सुषम दुषम का। आप पर वो 10 चीज आई या एक ही आई खाली? मैं फिर से देख रही हूँ। 10 चीज विच्छेद होती है, एक नहीं, 10 चीज विच्छेद होती है। बादर एवं धर्म का विच्छेद, बस 2 ही। हाँ, तो बादर अग्नि नहीं मिलेगी। मतलब अब जब ये हम 6ठे आरे में 5वें आरे में जाएंगे ना, 5वें आरे के अंत के बाद 6ठे आरे में जैसे ही एंटर होंगे ना, ये जो भरत क्षेत्र का नाप है बिल्कुल उसके जितने ही 7 प्रकार के 49 डेज तक ऐसे बादल बारिश गिरेगी, अग्नि गिरेगा, फिर रोग जैसे पानी गिरेगा, रोग उत्पन्न करे ऐसा, फिर कीचड़ गिरेगा, ऐसे ऐसी बारिश होगी कि वहां से पूरी जमीन, पूरी खेती वेती सब खत्म हो जाएगा। अब खेती भी खत्म हो गई और अग्नि, मतलब आप ऊपर रह नहीं पाओगे। जो बिलवासी है वो बिल में घुस जाएंगे। जो नदी की कोतर है ना, गंगा और सिंधु, वो नदी के किनारे पे गीली मिट्टी होती है। वो गीली मिट्टी के अंदर वो छोटे छोटे बाकोरा बना, 1 फुट का इंसान है, खाली इतना 1 फुट का, वो अंदर घुस जाएगा। अंदर घुस के अंदर ही रहेगा, अपने कुटुंब वुटुंब वहां पे ही करेगा। अब अग्नि वो लाएगा कहां से? आप समझ रहे हो? लकड़ी तो है ही नहीं कहीं पे, ना लकड़ी है, ना पत्थर है, ना कुछ है। वो मिट्टी के अंदर रहना है, कीचड़ विचड़ के अंदर जाके वो रहेगा। वहां पानी नहीं मिलेगा। आप जैसे बाजू में, आप नदी के बाजू में जो गीली मिट्टी होती है वहां पे आप बखोल बनाओ, अंदर चले जाओ, क्या आपको वहां कोई भी घर वर कुछ मिलेगा? व्यवस्थित कमरे मिल सकते हैं? अग्नि वग्नि तो होगा ही नहीं, खाना पकाना नहीं। वो तो छठे आरे में हो, छठे आरे में हो। तो ये छठे आरे की तो बात है, चौथे आरे में लिखा है। नहीं, चौथे आरे में नहीं है बादर अग्नि। वो जैसे अब देखिए, वापस आप जब कल्प वृक्ष के समय में जाओगे ना, तभी भी बादर अग्नि नहीं है। बादर अग्नि आपको चौथे और 5वें 2 ही आरे में मिलेगा। और तीसरे के अंत में भगवान ही आके बताएंगे कि अग्नि से कैसे खाना बनाना है। तीसरे के अंत से जब कल्पवृक्ष विलीन हो गए और खेती होनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद चौथे में और 5वें में, ये 2 में ही बादर अग्नि है, बाकी किसी में बादर अग्नि नहीं है। यहाँ पे तो चौथे आरे में ही लिखा है ना कि तो वो उत्सर्पिणी का चौथा है जो हमारे 5वें के बराबर है, 5वें का अंत है। अरे आप हमारा उत्सर्पिणी का चौथा देखोगे तो हमारा कौन सा आएगा? तीसरा ना। हाँ। तो तीसरे में तो जाएगा ही जाएगा। तीसरा तो यही है, युगलिक है, कल्पवृक्ष वाला है तीसरा आरा। उसका चौथा हमारा तीसरे आरे बराबर, तो वहां भी अग्नि जाएगा ही ना, खत्म ही हो जाएगा ना। अग्नि आपको सिर्फ 2 में ही मिलेगा, चौथे और 5वें में। अवसर्पिणी के चौथे 5वें में, उत्सर्पिणी के दूसरे तीसरे में। क्लियर हुआ? हाँ जी, बस उससे ज्यादा अग्नि नहीं मिलेगा। अब यहाँ एक एक का नाम दिया है और बोला है, इसको पढ़ूं मैं? वैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ती हूँ, चलो आओ। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में से सबसे पहला
दुषम काल, दुषम सुषम सुषम, ये उत्सर्पिणी का सुषम सुषम है। 4 कोड़ाकोड़ी सागरोपम के आरे में मनुष्य को 3 कोस शरीर, आयु है 3 पल्योपम और उसके शरीर में 265 पसलियां। ये सब तो मैं अब पढ़ चुके हैं। आगे जाएंगे। मनुष्य को वज्र वृषभ पहला संघयन, पहला संस्थान, स्त्री पुरुष युगलिक के रूप में जन्म लेते हैं। उनकी इच्छा आकांक्षाएं 10 प्रकार के कल्प वृक्ष पूर्ण करता है। ये महत्व का है। उनकी सारी इच्छा, खाने का मन हो गया, कल्प वृक्ष देगा। कल्प वृक्ष में ही रहते हैं वो, उनकी डालियों पर ही वो घर बना बना के रहते हैं। 3-3 दिन के अंतर में आहार की इच्छा होती है। ठीक है। कल्प वृक्ष के फल रस प्रचुर, स्वादिष्ट और शक्तिवर्धक होते हैं, तो शरीर में कोई रोग नहीं होता। तुअर के दाने जितना खा लिया, फिर 3 दिन के बाद खाना है। अब जब उनकी आयु शेष 6 महीना रहेगी, खाली 6 महीना, तब वो एक युगल को उत्पन्न करेंगे और वो भी पुत्र पुत्री ही होगी। और वो युगल को उत्पन्न करने के बाद 49 दिन तक उसका लालन पालन करेंगे और उसके बाद वो बच्चे बड़े होके चले जाएंगे। वो युगल स्वावलंबी हो जाएगा और स्वतंत्र घूमना शुरू कर लेगा। उसके बाद माता पिता का मृत्यु आयुष्य पूर्ण होने से कैसे होगा? सिर्फ छींक आएगी या जम्हाई आएगी, बगासा आएगा और वो मर जाएंगे। मतलब तब छींक आए ना तो इंसान मर जाता है। ये बड़ा रोग है वहां पे। तब ये बिल्कुल अल्प विषय है, अल्प कषाई है, इसलिए यहां से सीधे देवगति ही जाएंगे। बराबर। और यहां सुख ही सुख मिलेगा। समझ में आ गया? दूसरा दुषम काल, ये कालमान 3 कोड़ाकोड़ी का है। देह, बुद्धि, बल, आयु, फिर कांति, पृथ्वी आदि के रस से ये सारभूत पदार्थों के गुणों में उत्तरोत्तर हानि। देहमान भी घट गया, 2 कोस, 3 में से 2 कोस हो गया। फिर आयु भी 2 पल्योपम हो गया। पसलियां भी आधी हो गई, 128। ये सारी चीज घट गई है। ठीक है। उनके आहार की इच्छा भी अभी 2 दिन में हो रहा है और फल भी बड़ा हो गया, बोर बन गया। जो तुअर का दाना था वो बोर बन चुका है, फल थोड़ा बड़ा हो चुका है। अब इसमें भी वो जब 84 लाख पूर्व, नहीं वो मैं तीसरे में आ गई। इसमें भी जब उनका 64 दिन लालन पालन, संतान का 64 दिन होता है, यहाँ पे दिन बढ़ गए वो। और 64 दिन बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने आप घूमना शुरू कर लेंगे। इनको भी ऐसे ही थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ, मतलब गिरना, टकराना, और कहीं से भी गिर गए और मृत्यु हो गई। जम्हाई वम्हाई नहीं, अब उससे थोड़ा बढ़ेगा रोग का कारण। अब आओ तीसरे आरे में जो सुषम दुषम है, ये शुरुआत होती है। ये है तो छोटा ही आरा, वो पहले 4 का था, ये 3 का था, ये 2 का है। आरा तो उस पहले से ये छोटा है, लेकिन ये आरे में 500 धनुष से लेके 7 हाथ तक की काया इसी में आ जाएगी। आप समझे? सुख अधिक, दुख अल्प। देहमान 1 कोस आयु शुरुआत में, 64 पसलियां, आहार की इच्छा 1 दिन के बाद, आहार आंवला के बरोबर और पुत्र पुत्री समान 79 डेज। दूसरी बातें प्रथम आरे के समान ही जाननी है। यहाँ विशेष कुछ और है, वो विशेष जो बताया है वो है इस आरे में जब 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 महीने शेष बाकी रह जाए, तब प्रथम तीर्थंकर देव का जन्म होता है। हमारी समस्या का समाधान। हाँ, मिल गया। अब तो ये समझना है भरत राजा भी यहीं पे जन्मे, क्योंकि प्रथम बस निर्वाण ही चौथे में है। नहीं, निर्वाण भी तीसरे में ही है। नहीं, ये है ना, शेष रहते हैं तब प्रथम तीर्थंकर देव का जन्म होता है। और 84 लाख पूर्व ही तो उनकी आयु है। मतलब सब उनका वहीं पे हो गया, उत्तरोत्तर हानि वाले काल के प्रभाव से कल्प वृक्षों की महिमा धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। जन समुदाय के खाने के लिए धान्य की उत्पत्ति होती है। बादर अग्नि प्रकट होती है। देखो अभी ये बादर अग्नि अब प्रकट हुई,
जब 84 लाख पूर्व और इतना महीना बाकी रहा, तब आदेश्वर दादा के जन्म के बाद फिर युगलुकों की प्रार्थना पर साधु होने से पूर्व राजा बनकर शिल्पादि सारी 64 स्त्रियों की कला, 72 पुरुषों की कला, ये सब वो प्रगटीकरण परमात्मा करते हैं। फल स्वरूप जन समुदाय नीति नियमों का पालन करते हुए सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद प्रथम तीर्थंकर के निर्वाण के बाद 3 वर्ष 8.5 महीने के अनंतर चौथे आर्य का प्रारंभ हुआ। बस अभी आपका सब जवाब आ गया। तीसरे में उनका जन्म, सब अब तीसरे में भी, हाँ बस उनका जन्म वनम सब तीसरे में। और ये हो सकता है कि भरत राजा जन्मे है तीसरे में, उनका निर्वाण चौथे में, भरत राजा का केवल ज्ञान और सब चौथे आर्य में हो सकता है। बराबर, ये एक हो सकता है। बाकी पूरी व्यवस्था हमको अभी समझ में आ गई। क्लियर हो गया अभी? हाँ जी, क्लियर हो गया। बस बस बस, अब यही सही है, यही समझ के हम आगे चलेंगे। तीसरे आर्य में ही युगलिक प्रथम चक्रवर्ती भी इसी आर्य में जन्म धारण करता है। तीसरे आर्य में ही जन्म धारण करता है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होगी, लिखा नहीं है। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से तीर्थ स्थापना होने के बाद मोक्ष गमन का प्रारंभ भी हो जाता है। इसीलिए तीसरे आर्य में 1 भगवान और बाकी में 24 भगवान, ये यहाँ उत्सर पीढ़ी में, अवसर पीढ़ी में और उत्सर पीढ़ी में तीसरे आर्य में 23 और बाकी में 1। बराबर, अभी क्लियर? यस यस। अभी ये भी है ना, यहाँ पे क्या क्या लिखा है? अभिधान चिंतामणि माला, तीर्थोगाली पयन्ना, ज्योतिष करंडक, सप्तति शतक स्थान, लघु क्षेत्र समास और पदार्थ स्थापना, प्रवचन सारोद्धार, ठाणान सूत्र। अभी भी यहाँ है ना, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति नहीं लिया है। और जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में भी हम आने वाले समय में ये 6 के 6 आर्य वापस पढ़ेंगे, तब भी उसमें क्या है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, अब आओ, अब आया चौथा आर्य, दुष्म सुषम कालमान, जो 72 साल न्यू 1 कोड़ा सागरों पाओ। 1 परमात्मा हो चुके, अब 23 परमात्मा के जन्म आएंगे। मनुष्य की आयु, ये अवसर पीढ़ी की बात बोली। मनुष्य की आयु पूर्व करोड़ वर्ष, शरीर मान 500 धनुष, आहार आदि की अनियत युगलिकों का उत्पन्न नहीं होना। इस आर्य में शेष 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव होते हैं। इस आर्य में जन्मे, हाँ અમને જયારે ભણાવ્યું હતું ને આ કાળચક્ર, ત્યારે શું કર્યું હતું કે આ કાળચક્ર ને વચ્ચેથી છે ને તમારે વાળી દેવાનું. હા, જે સામે આવે ને એ જ એ આરામાં એટલે એક્ઝેક્ટલી એવું જ આવે. હા, એટલે અત્યારે તો એક્ઝેક્ટલી આપણે જોઈ જ રહ્યા છીએ ને બધું. નહીં, પણ એ રીતે જ આવે. એટલે આપણે છે ને આ કાળચક્ર છે ને વચ્ચેથી વાળો. હા, ના નથી કઈ, હા ના નથી, પણ આપણે આરાના નામ પ્રમાણે જઈએ ને, આપણે એવું કરવાની જરૂરત જ ને, આપણે પૂરું સમજીએ ને. हाँ हाँ हाँ, बराबर। तो अंतिम तीर्थपति के मोक्ष गमन के बाद इसका आरंभ होता है। ये कालमान 21,000 वर्ष का है। प्रारंभ में देहमान 7 हाथ, आयु 130 वर्ष। उसके बाद पसलिया, હું તમને કહું છું પ્રોબ્લેમ શું છે, બુકમાં છે ને આગળ પત્તા પાછળ પત્તા થઈ ગયા છે. અચ્છા, એવું થયું છે, ઓકે. હા, એવું છે એટલે બધા. બસ, તો હવે આ સમજાઈ ગયું, તો આપણે આ ટોપિક જ જવા દઈએ. સમજાઈ ગયું છે હવે? હા, એટલે આ તમે જવા દો અને બધાને કહેજો છે આ પ્રમાણે. હા, તો વાંચી લેશે, બરોબર. અને આમાં તો પાર્ટ 1 પાછું પહેલા પાર્ટ 2 આવી ગયો છે. हाँ, कई वांधो नहीं। अबे आज सबसे सौथी इम्पोर्टेंट, सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसको हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ध्यान दीजिएगा। छठे आर्य में कहाँ रहना होगा? ये कालमान 21,000 वर्ष है। ये कालमान में मानव देह 1 हाथ, पसलिया 8। अब जो आने वाला है उसको ही अभी हम समझे भाई। महल मकान सब नष्ट हो जाएंगे। गंगा और सिंधु के सामने सामने तट पे जो 36 टोटल 72 बिल है,
उसके अंदर ही वास करेंगे और मछलियां और जलचर को पकड़ के रेती में दबाएंगे। आप पकड़ोगे उसको, रेती में दबा दोगे। अब रेती में दबाने के बाद जब प्रचंड ताप आएगा तब वो बाफ से, आपको पता चल रहा है ना, समझ रहे हो कैसे वो बाफ से होंगे, वो बफ जाएंगे पसीने पसीने से, जैसे गीला हो जाएगा ना, ऊपर ताप और अंदर हवा नहीं, तो वो इस प्रकार से उसको पकाएंगे प्रचंड ताप में, और फिर दूसरे दिन सुबह निकाल के रख देंगे तो वो भून जाएंगे, फिर उसका आहार होगा। परस्पर क्लेश करने वाले, दीन, दुर्बल, दुर्गंधी, रोगिष्ट, अपवित्र, नग्न, कपड़े वपड़े कुछ नहीं है, सोच लो आप, खेती नहीं है, कपड़ा कहाँ से आएगा, लकड़ी नहीं है, आचारहीन, माता पत्नी बहन सब विवेकहीन, बालिका 6 वर्ष की 5 वर्ष की आयु में बालिका गर्भ धारण करेगी, 6 वर्ष की आयु में, और जन्म देगी बच्चे को। सुअर के सदृश अधिकाधिक बच्चे भी पैदा करेंगे, क्योंकि बच्चे भी बंद होने की कोई जगह नहीं है, कुछ होगा ही नहीं कोई तरीका। महाक्लेश अनुभव, पुण्य रहित प्रजा होगी। अतिशय दुख के कारण अशुभ कर्म उपार्जन करके तिर्यंच आदि गति ही प्राप्त करेंगे। इस आर्य के ये दुखी दुख है। अब यहाँ बचना है, यहाँ लिखा है ये आर्य में जन्म धारण ना करना हो तो ये आपको अभी 5वें आर्य में मनुष्य भव में जीवन भर रात्रि भोजन, मांसाहार और 7 व्यसनों का त्याग करना पड़ेगा। ये अति आवश्यक है। रात्रि भोजन, मांसाहार, 7 व्यसनों से, कुसंस्कार संस्कार से छूटने वाले ही 6ठे आर्य में जन्म धारण न करने के फल स्वरूप अनेक विध कष्ट और दुविधा और यातना से बच पाओगे। चलो, कोई प्रश्न है भाई? हाँ, नहीं हो गया। चलो, अब ये काल को समझेंगे हम। पल्योपम और सागरोपम है क्या, काल को समझेंगे। पल्ले का मतलब ऐसा प्याला होता है, देखो ये बाजू में पिक्चर रखा है आपके लिए। पल्ले का मतलब है प्याला। तो जब ये प्याला है, और इस ग्रंथ में भवनपति आदि देवों के आयुष्य के प्रसंग पर तथा अन्य पदार्थों के विवरण के प्रसंग पर पल्योपम, सागरोपम आदि शब्दों का उल्लेख देखने को मिलता है। इसीलिए इसको समझाने के लिए इसका नीचे विवरण दिया हुआ है। सामान्यतः असंख्यात वर्ष का एक पल्योपम होता है। असंख्यात वर्ष का एक पल्योपम मानना है। 10 कोड़ाकोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है। असंख्यात वर्ष का एक पल्योपम, ऐसे ही एक पल्योपम जितने 10 कोड़ाकोड़ी पल्योपम होंगे तब उसका एक सागरोपम होगा। परंतु असंख्य की संख्या कितनी है यही नहीं पता। असंख्य वर्ष का एक पल्योपम ही कितने का हुआ यही नहीं मालूम। समझ में आ रहा है? पल्ले की उपमा के द्वारा, सागर की उपमा द्वारा ये काल प्रमाण कैसे लाया जाता है उसे समझना भी अत्यंत जरूरी है। सर्व से अल्प काल, जगन्य से जगन्य काल है एक समय। सर्वज्ञ भगवंत ही जान सकते हैं, उसको और कोई नहीं जान सकता। अत्यंत सूक्ष्म काल को समय कहा गया है। एक निमेष आंख बंद करके खोलने के अंदर अनंत समय निकल जाते हैं, असंख्यात समय निकल जाते। ऐसा सर्वदर्शी परमात्मा ने, पुरुषों ने बताया है। एक निमेष मात्र में असंख्यात समय अगर निकल जाए तो समय तो कितना सूक्ष्म होगा हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन परमात्माओं का वचन कभी मिथ्या होता नहीं। आगे आओ। राग द्वेष रहित परमात्मा जब भी असत्य प्रतिपादन करने के कारण से रहित होने से वो कभी असत्य नहीं बोलेंगे। इस चीज पे हमें भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, आज के वैज्ञानिक भी 1 मिनट के करोड़ का भाग बनाते हैं। तो इसी प्रकार से समय का भी करोड़वा भाग बन सकता है ना। अगर 1 मिनट का बन सकता है तो समय का भी क्यों नहीं बन सकता। ये काल, ये द्रव्य तद्यापि प्रदेश के समुदाय के रूप में धर्मास्तिकाय और की तरह अस्तिकाय नहीं कहा है। ये बात समझ में आया? काल अस्तिकाय नहीं है, समझ में आया? क्योंकि धर्मास्तिकाय की तरह ये प्रदेश में नहीं, ये सिर्फ अनुभव में है। समय जा रहा है, समय दिख नहीं रहा है। दिख रहा है?
इसलिए ये अस्तिकाय नहीं। जैसे पुद्गल दिख रहा है, पुद्गल चल रहा है तो किसी का आधार लेके चल रहा है, तो धर्मास्तिकाय चलता हुआ पुद्गल धर्मास्तिकाय का आधार लिया है, चाहे वो अरूपी है, लेकिन ये तो पता चलता है ना कि धर्मास्तिकाय का आधार लिया है। ऐसे ही सुबह शाम रात हुई, दूसरा दिन हुआ, ये पता चलता है। उस हिसाब से आप काल को वर्तमान भूत भविष्य ऐसे कह सकते हो, ठीक है। लेकिन वो काल जो बीत रहा है वो दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको अस्तिकाय नहीं कहा। आगे जाएंगे। वास्तविकता से सोचने पर ये काल और उसके भेद निश्चय और व्यवहार रूप में दो भेदों शास्त्रों में बताए गए। ये तो आपको याद आ रहा है, काल द्रव्य में ये पढ़े थे हम। हाँ, निश्चय काल और व्यवहार काल, काल के दो ही भेद है, एक है निश्चय काल, दूसरा है व्यवहार काल। अब यहाँ उसमें अब आगे गए हैं, निश्चय और व्यवहार क्या है वो। काल द्रव्य भी उपकारी है, इसी बात को श्री तत्वाद सूत्र के 5वें अध्याय में वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे और कालस्य, हम ये 5 भी शब्द आगे आ चुके, अगर आपको मालूम हो तो। ये 5 से उसको समझाया गया है, सविस्तार व्याख्या की गई है उसकी, ठीक है। गति, वर्तमान, परिणाम, गति, ये सारा काल कैसे जा रहा है, वर्तना में कैसे है, परिणाम में कैसे है, क्रिया में कैसे है, परत्व अपरत्व में कैसे है, वो सारा उस वक्त डिस्कस किया हुआ था, अगर आपको पता हो तो। हाँ, चलो आगे देखते हैं, आगे आएगा ही। अति कठिन होने से यहाँ नहीं दिया है, जिज्ञासुओं को वहां से देख लेना आवश्यक है, कहाँ से दिया देख लेंगे। ये तो व्यवहारिक काल दर्शाने का प्रयोजन होने से व्यवहारिक काल का स्वरूप ही हम संक्षेप में बता रहे हैं। आपको निश्चय से काल तो जानना प्रयोजन में ही नहीं है, व्यवहार से ही आपको देखना है। तो ये व्यवहारिक काल समय से लेके असंख्य अनंत शीर्ष प्रहेलिका और असंख्य और अनंत शीर्ष प्रहेलिका तक, वहां से लेके सागरोपम, पल्योपम और सागरोपम तक उसको देखा जाता है। देखो अभी आपको व्यवहार काल कैसे समझाया है, उस पर ध्यान दो जरा, बहुत ही 2 लाइन में समझ में आ जाएगा। व्यवहार काल को पहले सबसे कम मात्रा है समय, बराबर। समय के बाद चालू होगा, वो होगा आपके घंटा, मतलब मुहूर्त। घंटा तो तब नहीं लिखा था, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन 1 मुहूर्त 2 मुहूर्त ऐसे मुहूर्त, फिर दिन, फिर माह, पक्ष, फिर मास, फिर वर्ष से लेके होते 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 शीर्ष प्रहेलिका तक वो जाएंगे। और वहां से भी आगे आगे असंख्य वर्ष, असंख्य संवत्सर वर्ष, जैसे 1 साल को 1 वर्ष बोलते हो आप, असंख्य वर्ष का हुआ एक पल्योपम। ऐसे 10 असंख्य मतलब 10 पल्योपम का हुआ 1 सागरोपम, 10 पल्योपम का हुआ 1 सागरोपम, ऐसे 10 कोड़ाकोड़ी पल्योपम का 1 सागरोपम, 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होगा 1 अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, और दोनों 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का हुआ 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का 1 काल चक्र, और ऐसे अनंत काल चक्र, तब उसका एंड आएगा, धी एंड आएगा। समझ में आई बात? ये व्यवहार से इतना लंबा जाएगा, जैसे 24 तीर्थंकर का काल तो 1 कोड़ाकोड़ी में आ गया, 24 तीर्थंकर का काल 1 उत्सर्पिणी में आ गया, हाँ या ना? हाँ। तो 2 उत्सर्पिणी में 2 बार 24 होंगे, अतीत अनागत दोनों होंगे, अतीत अनागत दोनों हो गए। तो अतीत अनागत दोनों का 1 काल चक्र हुआ, ये समझ में आई बात? तो बराबर। ऐसे अनंत अनंत काल चक्र तक ये चक्र व्यवहार में समय का गणित जाएगा। अब तो समझ में आ गया ना? પણ આ બધું કઈ થોડું ભારી છે, આ સાંભળ્યું નથી। કઈ વાંધો નહીં, આપણે એ બધાની જરૂરત બી નથી, આપણે એટલો સમય ફરવું જ નથી।
આપણે એટલો સમય ફરવો જ નથી. માત્ર એક अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी ने समझो कि एक 24 तीर्थंकर परमात्मा होते हैं एक अनंत एक अवसर्पिणी में और दूसरे 24 परमात्मा होते हैं उत्सर्पिणी भरत क्षेत्र में. बराबर. अतीत अनागत काल है अनंता तीर्थंकर जगदीश. हम इतना तो जानते कि नहीं जानते. तो अतीत और अनागत सबको जोड़ के एक अनंत उत्सर्पिणी एक उत्सर्पिणी एक अवसर्पिणी का मतलब है 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम. ये तो समझ में आ गया अभी. तो बस 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 बस. तो ये जो 20 कोड़ाकोड़ी का एक काल चक्र है ऐसे ऐसे अनंत अनंत काल चक्र तक भी गिनती चालू रहती है. ओके. अबज को गुनते जाओ अबज को गुनते जाओ अबज को गुनते जाओ. गिनती थोड़ी बंद होने वाली. बंद होगी क्या? सबको एक एक नाम दिया जाएगा. बस आप थक जाओगे. क्या सोचे? शीर्ष प्रहेलिका सुधी तक जाना है. उसके बाद पल्योपम. आपने पल्योपम को समझ लिया ना? हाँ. बस. तो ये तो उसके अंदर है शीर्ष प्रहेलिका. आपने पल्योपम को समझ लिया. बस ऐसे ही 10 कोड़ाकोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम हुआ. ऐसे ही 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र अर्ध काल चक्र हुआ. तो शीर्ष प्रहेलिका तो कुछ नहीं है उसके सामने. कंफ्यूजन नहीं लेना है. बस आओ आगे. ये तो प्राकृत में गाथा है. यह व्यवहारिक काल ज्योतिष करण ये આપણો ગ્રંથ છે. हाँ ओके. हाँ हाँ. ये व्यवहारिक काल मनुष्य क्षेत्रवर्ती तिरछा लोक में 45 लाख योजन और ऊर्ध्व में 1800 योजन प्रमाण क्षेत्र में होने से शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया है. मतलब ये व्यवहारिक काल कहाँ तक मानना है? देवलोक में नहीं मानना है, नरक में नहीं मानना है. ये समझ में आई बात? ये कोड़ाकोड़ी ये 33 कोड़ाकोड़ी सागरोपम ये सागरोपम हम कहाँ नहीं मानेंगे? દેવ અને નરકમાં નહીં. કારણ કે 1800 યોજન સુધી જ માનવાનું છે. આ બાજુ 45 લાખ અઢીદ્વીપ જ માનવાનું છે. એની આગળ પણ નહીં. ठीक है. जिस क्षेत्र में सूर्य चंद्रादि ज्योतिष चक्र चर होने के साथ अपना दैदीप्यमान किरणों से प्रकाश भी देते हैं उस क्षेत्र में ही व्यवहारिक गिनती करनी है. समय आदि सर्व काल को करने वाला यह सूर्य ही है. चर सूर्य ही ये बनाता है समय आदि. इसलिए सूर्य को ही आदित्य कहा गया है. आदि करने वाला आदित्य. भगवती सूत्र में प्रश्न हुआ है कि काल का क्षेत्र ऊपर अनुसार अगर मर्यादित है तो देवलोकादि अन्य स्थानों में देवों आदि के आयुष्य का प्रमाण किस अपेक्षा से गिने? क्योंकि उन स्थानों में तो काल का अभाव है, व्यवहारिक काल है ही नहीं. देवलोक आदि स्थानों में वर्तित जीवों के आयुष्य आदि की गणना ऊपर बताए हुए मर्यादित क्षेत्रों में वर्तित व्यवहारिक काल से ही करनी है. वहां सूर्य के परिभ्रमण के अभाव में समय आवली का मूल दिवस मास वर्ष काल की उत्पत्ति नहीं. बराबर. परंतु वहां वर्तित व्यवहार काल से ही वहां के जीवों का आयुष्य आदि जान पाओगे. देखो अब यहाँ आपको एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बता दी कि अगर आप कहीं का भी माप ले रहे हो ना, कहीं का भी मान लो कि आप महाविद्या का भी ले रहे हो ना, 500 धनुष की काया जो आज भी आपको वहां चौथे आरे जैसा काल मिल रहा है, तो वो भी आपने नाप यहाँ का ही लिया है. समझ में आया? अच्छा एक बात ध्यान से सुनो. देखो यहाँ डिफरेंस समझ में आएगा. जब यहाँ चौथा आरा चल रहा है 4 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का, क्या महाविद्या में चौथा आरा चलेगा? पहला ही आरा जो 4 कोड़ाकोड़ी कम का 4 कोड़ाकोड़ी पल्योपम सागरोपम का जब चल रहा है ना, पहला आरा युगलिक का, महाविद्या में तो है नहीं. महाविद्या में तो है नहीं वो काल. समझ में आ रहा है ना? तो हम यहाँ की अपेक्षा से वहां की गिनती कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते. बराबर.
नहीं कर सकते। तो पहले के 4 कोड़ाकोड़ी निकल गए, फिर 3 निकल गए, फिर 2 निकल गए, उसके बाद जब एक कोड़ाकोड़ी में हम आए, तब जाके आप माँ विदे के साथ हमारी तुलना कर सकोगे। बराबर। इसीलिए ये सारी जो व्यवस्था है ना, सिर्फ यहाँ के व्यवहार काल की अपेक्षा से है। इसलिए हम ये नहीं मान लेंगे कि भाई यहाँ इतने साल खत्म हो गए तो वहां इनकी आयु अब ये देवलोक में से निकल के दूसरी जगह चले गए होंगे ना। वहां की आयु, वहां की सिस्टम, वहां के पंचांग सब अलग ही होने चाहिए। ठीक है, आओ। काल की वर्तना एक समय रूप व्यवहार वाली है, प्रत्येक द्रव्य पर्यायों में रहने वाली तथा एक समय जितने ही काल में स्वसत्ता का अनुभव करने वाली। जो वर्तना उत्पन्न होते और विनाश पाते भावों के प्रथम समय संबंध विषयक सम व्यवहार रूप है, और वह तंदुल चावल के जैसे अनुमान समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि उत्पन्न होते और व्यय होते हुए पदार्थों में के प्रथम समय का व्यवहार, अर्थात जिस समय पदार्थ की उत्पत्ति हुई और जिस समय विनाश हुआ, उस प्रथम समय पर ही वर्तना का समव्यवहार होता है। देखो, वर्तना का व्यवहार कब होगा? क्या वो उत्पन्न हुए तब वर्तना, या वो खत्म हुए तब वर्तना? बाकी के मध्य के समय में वर्तना का व्यवहार नहीं होता है। ठीक है, વર્તવું, સમયનું વર્તવું, સમયની શરૂઆત। किसी भी चीज का उत्पन्न होना, अगर वो उत्पन्न हुए तो उस समय में वो वस्तु की वहां पर वर्तना हुई कि नहीं? कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो क्या उसकी वर्तना है? अभी ये सेकंड में समय में मान सकती हूँ ना, 1 सेकंड पहले के सेकंड में समय निकल गया, गॉन शब्द आ जाएगा, हो गया खत्म, ऐसा? हाँ या ना यार? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अभी 7 मिनट और 8 सेकंड है, तो 7 मिनट और 7 सेकंड निकल गया, तो अभी वर्तना में कौन है? 7 मिनट और 7 सेकंड वर्तना में है या 8 सेकंड वर्तना में है? बस ये वर्तना। ये हुआ वर्तना। जो निकल गया है वो निकल गया है, लेकिन जो अभी प्रेजेंट है वो वर्तना। समझ में आया? व्यवहार काल को इसी प्रकार से समझा जाता है। जो निकल गया है वो भूतकाल है, लेकिन वर्तमान कौन है? वर्तना। बराबर। तो वर्तमान काल का एक समय जो है वो ही सबसे ज्यादा महत्व का है। काल की वर्तना एक समय रूप व्यवहार वाली है। देखो अभी ये क्लियर शब्द आ गया, क्योंकि काल की वर्तना ही एक समय रूप व्यवहार वाली। जो अभी का जो समय है ना, वो ही व्यवहार है काल का। प्रत्येक द्रव्य पर्यायों में रहने वाली एक समय जितने काल में ही स्वसत्ता का अनुभव कर लेने वाली जो वर्तना, वह उत्पन्न होते और विनाश पाते भावों के प्रथम समय संबंधित संबंध करता है। देखो, अगर आप अभी जिंदा हो तो आप अपने आत्मा के जीवित होने की स्थिति को कब वर्तन कर पाओगे? अभी ही ना। सांस निकलने के बाद कर पाओगे? नहीं। जन्म लेने से पहले भी नहीं कर पाओगे और बाद में भी नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे ही जन्म लिया दूसरे ही समय में आप वर्तना में हो। हाँ,
ठीक है, तो पहले समय का जो व्यवहार है वही वर्तना है। फिर दूसरे समय में तो आप पास्ट हो चुके हो। पहला समय पास्ट हो गया ना, अभी दूसरा वर्तना है, फिर तीसरे समय में तीसरा वर्तना है, आगे के दोनों निकल चुके हैं। क्लियर हो रहा है? पहले बताओ भी, जवाब दो। हाँ जी, हाँ जी। तो वर्तना काल समय प्रमाण अति सूक्ष्म होने से सर्वज्ञ पुरुषों से ही ग्राह्य है, उसको हम नहीं समझ सकते। ये वर्तना काल को सिर्फ केवली जान सकते हैं, हम लोग उसको नहीं जान सकते। बराबर। कमल नाल के तंतु अग्नि संयोग से दह्यमान होने पर भी हमें ज्ञात नहीं होता, साथ ही उसका विकार रूप जो भस्म है वह भी चर्म चक्षु से दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर भी सर्वभावों को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा को उन विकार आदि को जानते हैं, उसी तरह सूक्ष्म काल को सर्वज्ञ तो जानते ही। देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, आप उसको समझो जरा। एग्जाम्पल में क्या दिया? कमल नाल। आपको पता है कमल की नाल जो होती है ना, आप जैसे नाल को जमीन से तोड़ोगे ना, वो धीरे 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 क्या होगी? सूखने लगेगी। सूखने लगेगी कि नहीं सूखने लगेगी? आप एक फूल तोड़ के लो, जब तक डाली पे है, अभी अभी खिला है, तो उसमें जान जबरदस्त है। बराबर, सुगंध भी बहुत अच्छा है। आपने वो फूल तोड़ दिया, अब तोड़ने के बाद 1 घंटे के बाद उसकी क्या स्थिति होगी? तो जो मुरझाने की वर्तना हुई ना, वो हर एक समय में हुई, ये बता रहे। हमेशा वर्तना जो है वो पुद्गल परावर्त। वर्तना मतलब क्या? घूमना। समझ रहे हो? पुद्गल परावर्त काल भी क्या है? आप घूम रहे हो, अलग अलग पुद्गलों में घूम रहे हो, 14 राजलोक में घूम रहे हो, इसलिए एक पुद्गल परावर्त, उसको भी वर्त बोला है। समझ में आ रहा है? वर्तन है, पुद्गल परावर्तन है शब्द उसका भी, अर्ध पुद्गल परावर्तन का। तो वर्तना का मतलब क्या है? प्रेजेंट में कहाँ घूम रहे हो? एक पुद्गल परावर्त में है हम। अभी अगर आपको सम्यकत्व हो गया तो दूसरे ही समय कहाँ पे हो? वर्तना में, अर्ध पुद्गल में आ गए। सम्यक दर्शन होने से पहले आप एक पुद्गल में थे, अब सम्यक दर्शन हो गया, आप अर्ध में आ गए। आप मतलब आप कहाँ वर्त रहे हो? ये है वर्तना। बराबर। आगे वर्तना समझ में आ गया हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8:30 हो चुके, 8:34, क्योंकि अब आगे आगे जैसे आएगा ना, एक चीज को समझना पड़ेगा। साथों में अभी चारों नहीं ले सकते अपन। नेक्स्ट वेडनेसडे करेंगे अभी। ठीक है, ठीक है। वर्तना तो समझ में आ गया ना, इस चीज को समझना, अभी धीरे धीरे हर चीज को समझना पड़ेगा। ग्रास्पिंग करना बहुत मुश्किल है। आगे आगे ऐसे ही छोड़ के भागेंगे तो मजा नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। आगे आगे जा रहे हैं तो डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा। अब वो तो लगेगा ही ना, ऐसे ही मोक्ष थोड़ी सीधी इजी है जो मिल जाएगा। ये चीजों को समझेंगे तो ही मिलेगा ना आगे। ऐसे बहुत इजी है। मैंने आपको अभी इसीलिए वही बताया कि वर्तना में जब आपको सम्यक दर्शन हो गया तो 1 सेकंड में ही तो हुआ ना, एक समय में ही हुआ ना। तो एक समय पहले नहीं था, तब आप एक पुद्गल में थे, अब हो गया तो दूसरे ही समय में अर्ध में आ गए कि नहीं आ गए? दूसरे ही सेकंड में आ गए ना। बस 1 सेकंड पहले बच्चे को फोन नहीं आया था, उसको नहीं पता था कि वो पास हो गया है। जैसे ही फोन आ गया तो 1 सेकंड में ही वो पास हो गया कि नहीं हो गया? अगले स्टैंडर्ड में चला गया कि नहीं? चला गया ना। तो यही वर्तना है कि पहले 1 सेकंड पहले वो वर्तना में नहीं थे, अब 1 सेकंड में आप दूसरे वर्तना में आ गए। बराबर। एक फूल की आयु 10 घंटे की है।
आपने 10 घंटे की आयु जब वो खिल गया उसके बाद से 10 घंटे शुरू करो, तो हर 10 घंटे में हर एक समय में उसकी वर्तना कैसी होगी? एक जैसी होगी? चेंज होगी। बस ये है वर्तना। जैसे हम अपनी बात करें, जब जन्म लिया तब से अब 60 साल की उम्र तक मेरी हर रोज हर एक क्षण मेरे पूतगल शरीर की वर्तना कैसी हुई? बदली या एक ही है? हर समय में बदल रही है। ये है व्यवहार काल। हर एक चीज हर समय में बदल रही है। बराबर? काल का ये सूक्ष्म जो समझना है ना, वो यही है, ये सूक्ष्म गण। काल को आप कभी भी स्थिर नहीं रख सकते। ठीक है, अभी तो वर्तना क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। बस तो व्यवहार काल समझ में आ गया। अभी हम और उसमें आगे जाएंगे। अभी व्यवहार काल ही चल रहा है, समझेंगे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। आप आधा पाना भी एक दिन में 2 घंटे लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन हम हरेक पदार्थ को धीरे 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 करके समझेंगे। ठीक है? चल, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो। काल की वर्तना को बदलने वाले ही ग्रह है ना। सुबह से शाम कौन बनाता है? तो सुबह से शाम के 6 घंटे निकलेंगे कैसे? एक एक 12 घंटे 24 घंटे पूरा दिन। आज सुबह से, आज सूर्योदय से कल दूसरे सूर्योदय के 24 घंटे निकलेंगे कैसे? हर एक प्रति सेकंड की वर्तना बदलेगी कि नहीं बदलेगी? हाँ, फिर तो रोग और दशा अंतरदशा और ग्रह के हिसाब से हमें फल मिलेगा तो वर्तना में ही मिलेगा ना, या स्थिर में मिलेगा? वर्तना से ही मिलेगा। तो वर्तना में तो बिगड़ना अगर है तो ज्यादा ही बिगड़ेगा ना। 60 साल के 70 साल 80 साल कोई शरीर की मजबूती थोड़ी रहने वाली। हाँ, तो उसमें कोई ऐसी दशा अंतरदशा है तो 20 साल के बच्चे को भी कैंसर हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसे अशुभ ग्रह नक्षत्र का अगर दशा अंतरदशा आ गई तो क्या होगा? अशुभ होगा। एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? बराबर। तो ये सारी चीजें असर काल द्रव्य ही है जो हमारे शरीर को घटाने के लिए बैठा है। बैठा है ना। सौ साल की आयु दे दी आपको और 50वें साल में ही पैरालाइज हो गया। चलो अब क्या करोगे? की वजह से होता है कि कर्मों की वजह से होता है? हमारे कर्म और हमारे कर्म के कारण ये ग्रह हमें फल देंगे। काम तो कर्मों को ही करना है। कर्म ही ऐसे होंगे तभी तो ऐसी कुंडली में ऐसे ग्रह में हमारा जन्म हुआ होगा। हम ऐसे ग्रह वीक लेके जन्मे ही क्यों? चलो, कर्म के कारण ना। हमारे शरीर में कोई तत्व कम है तो क्यों है? क्यों है? हमारे कर्म के कारण ग्रह हमको ऐसा फल दे रहा है। सभी चराचर जीवों के सुख दुख के कारण ग्रह नक्षत्र है। ये आगम में स्पष्ट लिखा हुआ है। बराबर। तो यही वर्तना है, यही वर्तना है। कब कौन से समय में क्या वर्तना में आएगा हमको नहीं पता। आज सुख है, दूसरे ही सेकंड में एक फोन आ गया और पता चला कि भाई इनको अपने ही बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदार को एक्सीडेंट हुआ है तो क्या होगा? चलो, पहले की वर्तना और बाद की वर्तना में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ? ग्रह नक्षत्र के कारण हुआ ना।
मैम लेकिन वो चेंज कर सकते हैं अपन, अगर अपने को पता है कि ऐसा होने वाला है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको। हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको हर एक चीज को समझ के आने वाले समय में अगर हमने नहीं समझा और बिहेव किया तो और उसको 4 गुना बढ़ा के आगे जाएंगे। कर्म नए कर्म बांध के जाएंगे ना। आप उसको समझोगे तो वो कर्म वहीं पे खत्म तो कर सकते हो। पीड़ा को नहीं टाल सकते, लेकिन नया बंधना कर्म तो खत्म कर सकते हो कि नहीं? वो कर सकते हो आप। ये उसका जन्म, उसका रिजल्ट ये जन्म में नहीं, लेकिन आने वाले दूसरे कर्म में तो मिलेगा कि नहीं? पॉजिटिव अप्रोच लेके कंप्लीट कर सकते हैं ना। हाँ, यही पॉजिटिव अप्रोच लेना है कि जो आ गया आने दो, अभी मुझे कोई ऐसे नए सुख दुख के झमेले में मुझे नहीं पड़ना है। मतलब जो दुख आया उसको भी आपने नॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया। अगर एक्सीडेंट में आपके कोई फैमिली के मेंबर की डेथ हो गई है तो एक्सीडेंट वाले पे केस नहीं किया, उसको गालियां नहीं दी, उसको बुरा भला नहीं कहा, मतलब आपने अपने कर्म को न्यूट्रल कर लिया। तो अब नया तो नहीं बंधेगा ना इसमें से। इसकी जगह उल्टा करो, उसको जेल भेजो, उसको फांसी की सजा तक का आप प्रोविजन करो, इतना गुस्सा करो उसके ऊपर कि उसने ऐसा किया ही क्यों। तो ये कर्मबंध कहाँ जाएगा? मतलब आपकी वर्तना बदलेगी, आपकी वर्तना बदलेगी, अब अगले जन्म की वर्तना बदलेगी। अब जो दूसरे समय में जो कर्म जागेगा वो क्या शुभ होगा? नहीं हो पाए। तो कर्म की व्यवस्था समझने के लिए काल द्रव्य से ज्यादा मजबूत कोई और द्रव्य है? काल द्रव्य बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म। अभी तक तो हम कितना डीप पढ़ रहे हैं, हम पता है ना सबको। कितने पेज खत्म हुए, देखो कितने एपिसोड हो गए। मोक्ष के लिए जितना जरूरी मिला है ना, इतना संसार में अच्छे से रहने के लिए भी तो जरूरी चाहिए हमें। ये 6 आरा बता के सीधा लिख दिया कि 6ठे आरे में नहीं जाना है, ज्यादा यहाँ नहीं रहना है, तो क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल अब मोक्ष जाना है तो क्या करना चाहिए? ये काल को हटाना पड़ेगा ना। वहां पे तो कोई काल है ही नहीं, ना व्यवहार है ना निश्चय, वहां कोई काल ही नहीं। बराबर। चलो अच्छा लग रहा है। बस कोई डरना नहीं, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, सब इजी है, सब इजी है। अब अगर शीर्ष प्रहेलिका और सारे नाम आ गए ना तो उसको तो समझने की हमको जरूरत ही नहीं है। अनंत काल पहला 1 नंबर देखो, आप नोटों की गड्डी देख रहे हो, पहला नंबर नई नोट है, बिल्कुल पहली नोट में 1 है ना, लास्ट की नोट में 100 लिखा है। अब बीच की गिनने की जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, चलो, जय जिनेन्द्र, जय जी।